नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। आज स्टैंडर्ड 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर से यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और इस कोविड-19 की बंदी में एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोग घर पे बैठ के भी अपना अध्ययन जारी रख सकें। तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यहाँ पे डिवीज़न का अर्थ आप लोग समझते ही हैं। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक और लेमा का मतलब एक स्टेप होता है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में ये डिवीज़न का स्टेप्स है, जिसको कि हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर q and r such that a equals to bq plus r, where r is less than or equal to 0 but less than b। इस एप्लीकेशन का यूज़ हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। जब हम लोगों ने डिवीज़न सीखा था उस समय ही से ही हम लोग इस एप्लीकेशन को जानते हैं, बस थोड़ा सा इसका रूप बदल गया। यहाँ पे a और b रिस्पेक्टिवली डिवाइडेंड और डिवाइज़र हैं। Q कोशेंट और R रिमाइंडर। और जैसा हम लोगों ने डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए एक स्टेप पढ़ा था, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही A इक्वल्स टू BQ प्लस R है। हम लोगों ने हमेशा डिवीज़न के समय पे ध्यान रखा था कि R हमेशा B से छोटा होना चाहिए, या कभी कभी हमारा R 0 भी आता है। और R जब 0 आता है इट मीन्स कि B इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ A, यानी डिवाइज़र कंप्लीटली डिवाइड्स द नंबर A। अब हम लोग आगे बात करेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम की। तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम कुछ नहीं है, इट इज़ द स्टेप वाइज प्रोसीड्योर टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड्स एल्गोरिदम में हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF को कैलकुलेट करते हैं, और उसी के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। Composite number means it can be factorized and can be expressed as a product of powers of prime integers। इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे मैथमेटिक्स में, स्पेशली जब हम लोग HCF और LCM दो पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड आउट करते हैं। तो चूँकि इस सेक्शन में हम लोग डिविजिबिलिटी बेस्ड काम करने वाले हैं, तो इसलिए आइए कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी को देख लेते हैं। तो एक एक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। पहला प्रॉपर्टी है कि प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन का मतलब आइदर पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन, मीन्स वन और माइनस वन। प्लस माइनस वन डिवाइड्स एवरी नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी वन हो या माइनस वन हो, वो कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर है उसको वो डिवाइड करता है। ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाय एवरी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर ए। अगर कोई भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर ए है वो ज़ीरो को डिवाइड करेगा ही करेगा। बट थर्ड प्रॉपर्टी स्टेट्स कि ज़ीरो डज नॉट डिवाइड एनी इंटीजर ए। जीरो किसी भी इंटीजर को डिवाइड नहीं कर सकता है। फोर्थ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इफ a इज एनी नॉन जीरो इंटीजर एंड b इज एनी इंटीजर सच दैट a डिवाइड्स b, देन a डिवाइड्स माइनस b, माइनस a डिवाइड्स माइनस b, माइनस a डिवाइड्स b। यानी कहने का मतलब कि अगर a और b को यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 2 और 6 ले लेते हैं, तो 2 6 को डिवाइड करता है, मीन्स कि 2 माइनस 6 को भी डिवाइड करेगा, -2 -6 को डिवाइड करेगा, और -2 6 को भी डिवाइड करेगा।
यहाँ पे A डिवाइड्स B को सिंबॉलिक फॉर्म में A हॉरिजॉन्टल लाइन एंड B के रूप में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कि इफ A एंड B आर नॉन जीरो इंटीजर्स इन सच अ वे दैट A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, देन प्लस माइनस A will be equal to plus minus B. Sixth property is if A is a non-zero integer and B, C are any two integers such that A divides B and A divides C. यहाँ पे A, B, C तीन इंटीजर को लिया गया है इस हिसाब से कि A B को भी डिवाइड करता है एज वेल एज A C को भी डिवाइड करता है, तो A B प्लस C या B माइनस C को भी डिवाइड करेगा, या A B और C के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, या A B X को डिवाइड करेगा, या नहीं तो A C X को डिवाइड करेगा जहाँ X कोई एक इंटीजर है। सेवेंथ पॉइंट कि अगर A और C कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं और B D कोई और इंटीजर है, इस हिसाब से कि A B को डिवाइड करता है और C D को डिवाइड करता है, तो प्रोडक्ट ऑफ A C प्रोडक्ट ऑफ B D को भी डिवाइड करेगा। इन द सेम वे अगर प्रोडक्ट ऑफ A C प्रोडक्ट ऑफ B C को डिवाइड करता है तो A B को भी डिवाइड करेगा। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर कोई भी दो कंपोजिट नंबर में कॉमन फैक्टर्स हैं तो उस कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ AC डिवाइड्स DC implies to A डिवाइड्स D। तो आज का ये पहला वीडियो लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके आपके रियल नंबर के लिए एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे लिख भी लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे फ़ोन पे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास ऑलरेडी पहले से है, अगर नहीं है तो आप के लिए मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। और फ़ोन करने से बेहतर है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे अपने नाम के साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं आपके व्हाट्सएप पे उसका जवाब, या अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ़ोन कॉल करके उसका समझा दूंगा, क्योंकि समय की व्यस्तता की वजह से हो सकता है जब आप फ़ोन करें मैं आपका फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ। तो अगला वीडियो लेसन लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।